हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हुएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा आपके पर्सन के लव मैसेजेस आपके लिए। क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, जानते हैं उसके दिल की बात इस रीडिंग के साथ। और इस रीडिंग में मैं मैसेजेस भी इंक्लूड करूँगी, साथ में हम ऑरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊँगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए, क्या कहना चाहता है वो आपसे, जो भी लड़का है या लड़की। लेट्स फाइंड आउट। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि आपके और आपके पर्सन के दरमियान में चीज़ें कुछ ख़ास अच्छी शायद ना चल रही हो, और अगर चल भी रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे आपके कनेक्शन के अंदर स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है। चाहे वो आपके पर्सन का लैक ऑफ अवेलेबल होना हो, चाहे वो आपका लैक ऑफ अवेलेबल होना हो, कुछ ऐसा है जो कि आपके कनेक्शन के अंदर स्ट्रेस ऐड कर देता है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपके साथ, नो डाउट, उसको बहुत अच्छा उसका टाइम स्पेंड होता है, आपके साथ बात करना उसको अच्छा लगता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना उसको अच्छा लगता है। बट एट द सेम टाइम हो सकता है कि और जब ऐसा नहीं हो रहा हो तो पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करता है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि कभी कभी शायद एक होता है ना कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एक होता है क्वांटिटी टाइम स्पेंड करना। आपका पर्सन हो सकता है कि वो क्वांटिटी टाइम जो है वो स्पेंड नहीं कर पाएगा आपके साथ, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाता है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि शायद आप उस तरह से हो जहाँ पे आपको और टाइम चाहिए होगा आपके पर्सन का, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से शायद स्ट्रेस काफ़ी हद तक हाई रहता है आपके कनेक्शन में। और आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आपका पर्सन आपको मिस करता है, आपसे बात करना चाहता है, बट चूज़ नॉट टू। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता है कि अगर वो बात करेगा और ज़्यादा बात नहीं कर पाएगा तो आपकी तरफ से उसको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा सुनने को जो कि शायद वो स्ट्रेस ऐड करेगा उसकी ज़िंदगी में, जो कि वो शायद नहीं लेना चाहता अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि चाहे आप इन टच हो या आउट ऑफ टच हो, तो आपको शायद इस तरह की चीज़ों में कुछ थोड़ा बहुत अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, अपना एटीट्यूड एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपको मिस करता है, आपसे बात करना चाहता है, बट यस, वो जो चीज़ें उसको रोकती हैं उसमें काफ़ी हद तक स्ट्रेस ऐड करना जो है कनेक्शन के अंदर, वो उसको आपसे दूर कर देता है। चाहे वो मिस भी कर रहा हो तो वो चूज़ करेगा पर्पसली कि आपसे बात ना करें, ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो बढ़े ना। और आप अगर ज़्यादा डिमांड करोगे टाइम उससे तो वो शायद नहीं दे पाएगा। तो वो चूज़ करता है इट्स बेटर कि आप दूर रहो, बजाय इसके कि बात करके अगर फाइट ही करनी है या आर्ग्यू ही करना है तो इट्स बेटर कि आप उससे दूर रहो। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि वो आपको मिस भी कर रहे होते हैं, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता होता है अगर बात हुई तो लड़ाई होगी। सो इट्स बेटर टू स्टे अवे। मुझे नहीं पता ऐसा क्या होता है आप दोनों के दरमियान में, बट दैट्स व्हाट दे वांट यू टू नो। देन वी डू हैव टू सोर्ट्स, देन वी डू हैव द एम्प्रेस, देन वी डू हैव द 9 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, मुझे लगता है कि आप दोनों में हो सकता है डिटैचमेंट या सेपरेशन भी चल रहा हो कुछ लोगों में, लेकिन अगर नहीं है तो जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है वो काफ़ी हद तक दिख रही है यहाँ पर। आपका पर्सन कभी कभी उसको लगता है कि इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, बट क्या है परमानेंट सोल्यूशन वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि शायद इट्स हाई टाइम कि मैं लव लाइफ को लेके एक फाइनल डिसीजन बना लूँ, आपको लेकर एक फाइनल डिसीजन बना लूँ, बट देन उसको लगता है कि नहीं, मैं शायद इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। सो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है आपसे कहना चाहते हैं कि वो राइट नाउ, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, वो स्पेशली मुझे लग रहा है कि जो लोग आउट ऑफ टच है अपने पर्सन के साथ, काफ़ी हद तक ये उनकी एनर्जी हो सकती है। क्योंकि आपका पर्सन चाहता है आपसे बात करना, लेकिन उसको शायद ये पता है कि अगर वो रीच आउट करेगा तो आप उससे शादी की बात करोगे, और अगर आप शादी की बात करोगे तो मे बी दैट इज़ समथिंग जो वो नहीं कर सकता, या कमिटमेंट जो है वो शायद नहीं दे सकता। लेकिन कहीं ना कहीं उसको पता है कि अल्टीमेट सोल्यूशन कनेक्शन को लेकर यही है। सो काफ़ी हद तक स्ट्रेस्ड है आपका पर्सन राइट ना। हो सकता है रात को उसकी आंख खुलती हो और आपके बारे में सोचता हो, आपके मैसेजेस पढ़ता हो, आपकी पिक्चर्स चेक करता हो, लेकिन काफ़ी हद तक वो आपको मिस करता है। और उसको पता है कि सिचुएशन जो है अल्टीमेटली कहाँ जाकर ठीक हो सकती है। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स, और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। 7 ऑफ कप्स, लवर्स। मुझे लगता है कि उसको पता है कि जो जो डिसीजन उसने बनाना है, जो राइट ना अभी वो नहीं बनाने की कंडीशन में या मूड में, तो मुझे लगता है कि उसको पता है कि जब तक
काफ़ी हद तक आपके पर्सन का हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हो, या फिर अगर फाइनेंशियल इश्यूज नहीं भी है तो आपका पर्सन काफ़ी हद तक वर्कहॉलिक हो सकता है, जिसके माइंड में एक काम ख़त्म नहीं होता, दूसरे की टेंशन पहले से सवार हो जाती है। तो हो सकता है कि आपका पर्सन उस तरह का हो जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो, और एक एक सर्टन वे में वो अपनी लाइफ को अचीव करना चाहता हो, अपनी लाइफ में डिफरेंट गोल्स को अचीव करना चाहता हो। सो मुझे लगता है कि वो आपसे उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में राइट नाउ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर उनको काम करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। तो क्या शादी करना इस सिचुएशन में, या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना, ये वो मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो उस चीज़ के बारे में इनडिसाइसिव है राइट नाउ। लेकिन उनको 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 ये चीज़ पता है कि ये जो स्ट्रेस है कनेक्शन के अंदर राइट नाउ, या जो उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, वो तभी ख़त्म हो सकता है, वो तभी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी चीज़ें, जब वो ये एक डिसीजन बना लेंगे लव लाइफ को लेकर। उनको ये भी अंदाज़ा है, वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनको पता है कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि चीज़ें फिक्स हो जाएं, फाइनली जो है चीज़ें रिजॉल्व होने की तरफ जाना शुरू हो। और मुझे लगता है कि वो ये भी कहना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं, सिचुएशंस को कंसिडर कर रहे हैं राइट नाउ। आप में से हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के दरमियान में हो सकता है फाइनेंशियली थोड़े इश्यूज जो हो, और हो सकता है कि आपके पर्सन की जो मदर है वो काफ़ी हद तक डोमिनेंट है उनकी लव लाइफ के डिसीजंस को लेकर। और अगर ऐसा है तो शायद आपका पर्सन चाहता है कि सिचुएशन ऐसी रहे जहाँ पर उनकी मदर को आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन को लेकर इश्यूज ना हो। सो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि कॉन्टेम्पलेट करते हुए, सोचते हुए, चीज़ों को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। सो आप अक्सर इनको देखो काफ़ी कोल्ड एंड हॉट किस्म का एटीट्यूड, इनका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी रहती होगी आप दोनों की। उसका रीज़न यही है, कहीं ना कहीं जब ये आपके साथ होते हैं तो इनको लगता है कि शायद अब अल्टीमेटली शायद ये आप डिज़ायर करोगे, जो कि शायद वो नहीं कर सकते हैं आपके पर्सन राइट नाउ। और कहीं ना कहीं जब आप थोड़ा डिटैच करते हो तो इनको एक इरिटेशन होने लग जाती है। तो काफ़ी हद तक आपका पर्सन और आपके दरमियान में एक इम्बैलेंस की एनर्जी जो है वो ज़रूर है, जहाँ पे आप पागल हो रहे हो तो वो नहीं होते, वो पागल हो रहे हो तो आप नहीं होते हो। तो कहीं ना कहीं एक ऑन एंड ऑफ पुश एंड पुल वाली सिचुएशन रहती है इस कनेक्शन के अंदर। और ये चीज़ अगर आपको लगता है कि शायद आप ही ऑब्जर्व कर पाते हो, आपका पर्सन भी उतना देख सकता है, उतना ही फील कर सकता है जैसा आपको फील होता है कि समटाइम्स जब भी कुछ अच्छा होने लगता है, कुछ बुरा हो जाता है, तो ये आपका पर्सन भी ऑब्जर्व कर सकता है। कहीं ना कहीं जैसे आपके एंड से एक पुश एंड पुल रहता है इस कनेक्शन को लेकर, आपके पर्सन के एंड से भी रहता है। और मुझे लगता नहीं है कि आपका पर्सन स्टूपिड है इस तरह से कि उसको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। सो मुझे लगता है कि इस तरह की पूरी सिचुएशन में जो आपका कनेक्शन चल रहा है राइट नाउ, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है राइट नाउ जो कि शायद आपको नहीं पता या आपके पर्सन को नहीं पता इस कनेक्शन को कहाँ ले जाना चाहिए, या किस तरह से क्या चीज़ें होंगी तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन स्टिल ना आप वो एक्शंस लेते हो, ना आपका पर्सन वो एक्शन लेता है जिससे स्टेबिलिटी कनेक्शन के अंदर वापस आ सके, जहाँ पे एक स्मूथ एक फेज़ आया आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ, जिसके बाद आपको एहसास हो कि हाँ नाउ इज़ द टाइम जहाँ पे हमें शादी कर लेनी चाहिए, या जहाँ पे हमें अपनी लव लाइफ को स्टेबल करना चाहिए। दोनों को पता है इश्यूज़ क्या हैं, दोनों को पता है कि सॉल्यूशंस क्या हैं, पर एक्शन जो है उस तरफ जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि आपकी तरफ, आप दोनों में से किसी की भी तरफ लिया जा रहा है। सो जिसकी वजह से कनेक्शन में जो है स्टैग्नेशन हो सकती है, आप लोग फेस कर रहे हो। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की आपके लिए। आई वॉन्ट अस टू बी बैक टुगेदर, वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओ, अगर सेपरेशन में हो या डिटैचमेंट में हो। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, वो आपको मिस करते हैं बट उनके पास टाइम नहीं है राइट नाउ इस कनेक्शन के लिए। आई विल नेवर लीव यू, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि राइट नाउ शायद उनको टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए अभी फ़िलहाल अपनी लव लाइफ का डिसीजन बनाने के लिए। और वो आपसे कहना चाहते हैं कि इट्स बेटर कि अगर आप उनको वो स्पेस दे दो, ताकि वो अपनी तरह से, अपनी तरफ से जो भी उनको लगता है कि इश्यूज़ हैं वो अपने एंड से उसको रिजॉल्व कर सकें।
जहाँ पे आपकी बात आती है इस पूरे सिनेरियो में, तो मुझे लगता है कि जहाँ पे वो अपनी तरफ से अपने कनेक्शन आपके साथ जो उनका कनेक्शन है उसको रिजॉल्व करने के लिए अपने माइंड फ्रेम के साथ जो भी सॉल्यूशंस ढूंढना चाहते हैं, लेट देम फाइंड दैट सॉल्यूशन। और कोशिश करो कि मीनवाइल आपकी जितनी बातचीत हो, कीप इट हैप्पी, लाइट एंड फन। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उस इंसान को पुश करोगे कि रिलेशनशिप आगे कब जाएगा, तो पर्सन इरिटेट होकर आपसे बात नहीं करेगा, चाहे वो मिस करता है या बात करना चाहता है, बट वो नहीं करता बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। सो इट्स बेटर कि लिव इन द मोमेंट करते हुए चीज़ों को आगे लेके जाओ, क्योंकि उससे आपकी लव लाइफ में सोल्यूशन जो है वो आपको दिखेंगे और म्यूचुअली आप उन सोल्यूशन की तरफ काम कर सकोगे। इस तरह से अगर आप चाहो तो स्टिल आप इंडिविजुअली काम कर सकते हो जो भी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉक्स हैं उनके ऊपर। बट अगेन मुझे लगता है कि कनेक्शन में कम्युनिकेशन का रहना और कम्युनिकेशन के साथ रहते हुए एक जो एक ऑन एंड ऑफ एनर्जी है उसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो सब ख़त्म नहीं होगा कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। इस सब के लिए आपको क्या करना चाहिए, लेट्स सी। और गाइडेंस क्या है, आपको कुछ करने की ज़रूरत भी है या नहीं है, लेट्स सी क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। Manifesting miracles. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. आप अपनी जो भी डिज़ायर है आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो और कर जाओगे। मुझे लगता है कि आपको बस अपने अपने दिल की सुननी है इस पूरे मामले में, और अपनी इंट्यूशंस की सुननी है, आपकी जो गाइडेंस है, इनर नोइंग है, उसको फॉलो करना है और चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं होते हो तब तक आपकी ज़िंदगी में जो है वो मुश्किलें जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती हैं। जब आप रिलैक्स होते हो, एट पीस होते हो, तब आपको हर चीज़ का सोल्यूशन देखने को मिलने लग जाता है। New opportunities. Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है राइट नाउ जब करंट सिचुएशन को देखते तो आपको समझ नहीं आता कि कैसे सॉर्ट आउट होगा। अभी तो पर्सन बात नहीं कर रहा, अभी तो पर्सन ने फैमिली से बात नहीं किया, तो कैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी। जब आप कुछ दुआ करते हो या मैनिफेस्ट करते हो तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ की बीच में कोई गुंजाइश रहती है। अगर आप दुआ कर रहे हो कि आपको ये चाहिए, यू जस्ट कीप द ऑप्शंस ओपन कि कैसे होगा ये। आप जस्ट दुआ मांगते हो एंड बिलीव करते हो कि हो जाएगा। सेम गोज जब आप मैनिफेस्टेशन की तरफ आते हो, कोई भी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हो, यू स्टार्ट अफर्मिंग अ थिंग, और आप ये नहीं सोचते हो कि कैसे होगा। जैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी अपनी एक रीडिंग में एक टेक्निक बताई थी जहाँ पर इफ़ यू स्टार्ट सेइंग बटरफ्लाई या फिर एलिफेंट या पिंक एलिफेंट, या कोई भी अनयूजुअल चीज़। पिंक एलिफेंट वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करता आई थिंक कार्टून्स के अलावा, बट हो भी सकता है करता हो, बट इट इज़ वेरी अनयूजुअल। यूजली आप आप एलिफेंट सोचोगे तो हमेशा ग्रे एलिफेंट आएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आप पिंक एलिफेंट बोलना शुरू कर दो या बटरफ्लाई बोलना शुरू कर दो, दिन में 1000 दफ़ा बोलो, और आपको 1-2 दिन के अंदर वो चीज़ दिख जाएगी। क्यों, कैसे, चाहे उसकी पॉसिबिलिटी ज़ीरो थी लेकिन आपको दिख जाएगी कहीं ना कहीं से। तो दैट्स हाउ इट हैपन्स। आप जब वो बोलोगे तो आप ये नहीं सोचोगे कि कैसे दिखेगा, आप जस्ट यू विल जस्ट कंटिन्यू सेइंग इट एंड वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। इतना ही ईजी है अपनी ज़िंदगी में वो मैनिफेस्ट करना जो आप चाहते हो। जैसे फॉर इंस्टेंस आप चाहते हो आपका पर्सन आपको प्रायोरिटाइज करे, एक एफर्मेशन लेकर उसको रिपीट करो मंत्र के जैसे, एंड देन यू विल सी इट हैपनिंग। कैसे होगा वो आपका काम है ही नहीं सोचना। इट्स मोर लाइक एक मैजिकल वे है और इससे चीज़ें हो जाती हैं, एंड दैट्स हाउ इट हैपन्स। सो अगर आप राइट ना करंट सिचुएशन में रहते हुए आप ये सोचते कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो वो आपका काम नहीं है सोचना कि कैसे होगा। जब आप ऐसे सोचते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, देन यू स्टार्ट फ्लैपिंग योर विंग्स और आप कोशिश करने लग जाते हो, ये भी कर लो, वो भी ट्राई कर लो, वो भी ट्राई कर लो, और फिर होता क्या है, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आपका ऑब्सेशन बढ़ने लग जाता है, रिजल्ट आपका जीरो रहता है, एंड देन आप परेशान होते हो। सो राइट नाउ द डिवाइन रियली वांट्स यू टू नो दैट कि जो भी आपके अनवांटेड थॉट्स हैं, जो आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, दूसरा जो आप गलत सोच रहे हो वो भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोशिश करो कि आप इग्नोर करो, डिलीट करो अपने माइंड से, एंड देन थिंक ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ कि कितने अबंडेंट फेज में चीज़ें आपके लिए वर्कआउट हो सकती हैं। एंड व्हेन वंस यू स्टार्ट लुकिंग एट द पॉसिबिलिटीज़, तो इट्स एन अबंडेंस। और डिवाइन जब भी कुछ करता है तो इट्स ऑलवेज एन अबंडेंस। कभी भी कुछ एक या दो चीज़ नहीं होती है। जब भी आप अगर आप दरख्त देखोगे दुनिया में तो इट्स ऑलवेज इन अबंडेंस। स्टार्स देखोगे, इट्स इन अबंडेंस। तो डिवाइन नेवर डज एनीथिंग इन वन और टूज, इट्स ऑलवेज इन अबंडेंस। तो आपकी चॉइस है कि आपको एक चाहिए या दो चाहिए। अगर आप शादी करने की तरफ भी जाओ, यू कैन हैव इट इन मिलियन, आप 10,000 शादियाँ कर लो, इट्स योर चॉइस व्हाट यू चूज़। इसी तरह आप कोई भी चीज़ दे दो,
आपकी चॉइस है कि आप क्या चूज़ करके सेटिस्फाई हो जाते हो और क्या चूज़ करके आपको लगता है कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व या दिस इज़ माय लिमिटेशन और व्हाटएवर। लेकिन एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस। लेकिन वही बात है कि हर किसी के समझने में आने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि अक्सर लोग अपने आप को लिमिट रखते हैं बिकॉज ऑफ द अपब्रिंगिंग दैट दे आर ब्रॉट अप विद। और कहीं ना कहीं उनको यही बताया जाता है कि तुम तो ये अचीव नहीं कर सकते, तुम तो ये हासिल नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए ये तो अमीरों के काम है, ये तो गरीबों के काम है, ये तो ये है, तो ये वो। आपको हर तरह से एक तरह से वो लिमिटेड कर दिया जाता है, आपकी सोच को लिमिटेड कर दिया जाता है। एंड दोज पीपल हु स्टिक इन दैट एक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में, उसमें वो निकल ही नहीं पाते हैं कभी। सो इट्स ऑल इन योर माइंड। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ देखना शुरू करोगे, ट्रस्ट मी एवरीथिंग इज़ इन अबंडेंस। तो इम्पॉसिबल है कि आपको जो चाहिए उसकी पॉसिबिलिटीज़ अबंडेंस में ना हो। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट एंड ट्राई कि अपने आप को पॉजिटिव वे में आगे लेकर चलो, और आपकी लाइफ में आपको खुद दिखेगा कि मिरेकलसली आपकी लव लाइफ में चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाएंगी। और आपका पर्सन और आपके दरम्यान में जो भी इश्यूज़ हैं, चाहे उसकी मदर की वजह से है जो कि बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर, या फिर उसके अपने कुछ फियर्स हैं, या फिर अपने कुछ गोल्स हैं जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो वो हो जाएगी। सो मुझे लगता नहीं है कि आपके पर्सन के एंड से कोई ऐसा एक चीज़ है जो वो आपको मिस नहीं करते या आपको प्यार नहीं करते। इट्स जस्ट दैट कि कुछ चीज़ें उनको ब्लॉक करती हैं। तो वो जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर हमें फोकस रखने की ज़रूरत नहीं है कि मदर है या फादर है या कोई भी चीज़ है। व्हाट मैटर्स इज़ कि आपके पर्सन को आपको प्यार करना चाहिए और आपसे शादी करने के लिए उसको परफेक्टली रेडी होना चाहिए विदाउट एनी फियर। दिस इज़ व्हाट यू वांट। अब वो उसकी मदर कर रही है या उसका फादर कर रहा है या उसके फ्रेंड्स कर रहे हैं, वो आपके लिए कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपका माइंड फोकस होना चाहिए कि नाउ योर पर्सन इज़ गेटिंग रेडी और वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। उस चीज़ को लेके कोई एफर्मेशन बनाओ, कीप रिपीटिंग दैट टू योर सेल्फ एंड विद अ फर्म बिलीफ अराउंड इट और हैप्पीनेस अराउंड इट। ये नहीं होना चाहिए कि बोल आप कुछ रहे हो, मुंह आपका सड़ा हुआ आपने बना हुआ कि ये तो हो ही नहीं रहा है। सो इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट। जितना आप खुश फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे अबाउट इट, उतना जल्दी ये मैनिफेस्ट होगा। सो आई होप इट वॉज ऑफ हेल्प एंड विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर एंड नेक्स्ट रीडिंग में आई विल सी यू। टेक केयर, बाय।